ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि दिनेश्वरपादपङ्कजम् वन्दे देवोमापतिं स्वगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पूर्णापतिं वन्दे सूर्यशङ्खवविनयं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। तो आज की कथा में शंकर भगवान जी के नाभि से विष्णु भगवान जी का प्रकट होने के बाद शंकर भगवान जी ने श्री हरि को विष्णु भगवान जी को सृष्टि की रक्षा का और मोक्ष दान का अधिकार देकर शंकर भगवान जी का अंतर ध्यान। तो शंकर जी बोले कि तुम व्रत पालन करने वाले हरे विष्णु, अब तुम मेरी आज्ञा सुनो। उसका पालना करने से तुम सदा समस्त लोगों में माननीय और पूजनीय बने रहोगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई संकट या दुख उत्पन्न हो तब तुम उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए हमारे सदा तत्पर रहे। तुम्हारे संपूर्ण दुष्कारों में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारे जो दुर्जय और अत्यंत निकट शत्रु होंगे उन सबको मैं मार गिराऊंगा। हरे तुम नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपने उत्तम कीर्ति का विस्तार करो और सबके उद्धार के लिए तत्पर रहो। तुम रुद्र के जय हो, रुद्र तुम्हारे जय हो। तुमसे और शिव में कुछ भी अंतर नहीं। जो मनुष्य शिव का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा उसका सारा पुण्य तत्काल खत्म हो जाएगा। पुरुषोत्तम विष्णु तुमसे द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उसको नरकों में गिरना पड़ेगा। ये बात सत्य है, इसमें संशय नहीं है। तुम इस लोक में मनुष्यों के लिए विशेषतः भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और भक्तों के ध्येय तथा पूजन होकर प्राणियों का निग्रह और आग्रह करने वाले। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु को सौंपकर उनसे कहा कि तुम संकट के समय सदा इनकी सहायता करते रहना। शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी का हाथ पकड़कर विष्णु भगवान को दे दिया और ब्रह्मा जी से बोले कि अगर विष्णु भगवान के ऊपर कोई संकट आए तो ब्रह्मा जी को उनकी सहायता रक्षा करता रहेगा। सबके अध्यक्ष होकर सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना तथा सर्वदा समस्त कामनाओं का साधन व सर्वश्रेष्ठ बने रहना। जो तुम्हारी शरण में आ गया वह निश्चय ही मेरी शरण में आ गया। जो मुझ में और तुम्हें अंतर समझता है वह अवश्य नरक में गिरता है। ब्रह्मा जी कहते हैं देव ऋषि भगवान शिव का ये वचन सुनकर मेरे साथ भगवान विष्णु ने सबको वश में करने वाले विश्वनाथ को प्रणाम करके मंद स्वर में कहा। तो विष्णु जी बोले करुणा सिंधु जगन्नाथ शंकर मेरी बात सुनिए। मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर ये सब कुछ करूँगा। मेरा जो भक्त होकर आपकी निंदा करे उसे आप निश्चय ही नरकवास प्रदान करें। हे नाथ, जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। श्री हरि का ये कथन सुनकर दुखहारी करने उसकी बात का अनुमोदन किया और नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देकर हम दोनों इनकी इच्छा से अनेक प्रकार के वर दिए। इसके बाद भक्त वत्सल भगवान शंभु कृपा पूर्वक हमारी ओर देखकर हम दोनों के देखते देखते सहता भई अंदर ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान चालू हुआ है। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की जो वेद का अर्घ है वह महादेव जी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महादेव का लय का अधिकाश होने के कारण भगवान शिव को लिंग कहा गया है, क्योंकि उन्हें में निखिल जगत का लय होता है। महामुनि जो शिवलिंग के समेत कोई कार्य करता है उसका पुण्य फल वर्णन मुझ में शक्ति नहीं है।
तो ऋषि बोले, महाशिष्य भावाक सूत जी, आपको मेरा नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की बड़ी अद्भुत में पावन कथा सुनाई है। दयानिधि ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें बड़े शिव पूजन की वह विधि बताई है जिससे यहाँ भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं। वह पूजा कैसे करनी चाहिए, आपने व्यास जी के मुख से इस विषय पर सुनकर वह बताइए। तो महर्षि का ये कल्याण व्रत वचन सुनकर सूजी ने उन्हीं प्रश्नों के अनुसार सब बातें प्रसन्नतापूर्वक बताई। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु वह रहस्य की बात है। मैंने एक विषय को जैसे सुना है, जैसे मेरी बुद्धि है, उसके अनुसार आपको कह रहा हूँ, जैसे आप लोग पूछ रहे। इसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था, फिर उसे उपमन्यु जी ने भी सुना था। व्यास जी ने शिव पूजा आदि को जो विषय सुना था उसे सुनकर उन्होंने लोक हित की कामना के लिए मुझे बढ़ा दिया था। हे नारद, मैं संक्षेप लिंग पूजन विधि बता रहा हूँ, सुनो। जैसे पहले कहा गया है कि वैसे जो भगवान शंकर सुखमय, निर्मल एवं सनातन रूप है, उसका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें, इसके समस्त मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। दरिद्रता, रोग, दुख और शत्रु जनित पीड़ा की 4 प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता, भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात समय आने पर उपास की मुक्ति भी होती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर संतान सुख की कामना करता है, उसे चाहिए कि वह संपूर्ण कार्य और मनोरथों के साधन महादेव जी की पूजा करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं तथा अपने जन्म की सिद्धि के लिए कर्म से विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन व भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर मेरा, देवताओं का और मुनि आदि का भी स्मरण चिंतन करके स्तोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम लें। इसके बाद शैया से उठकर निवास स्थान में दक्षिण दिशा में जाकर बस जाए। हे मुने, जो विधि मैंने सुन रखी है उसी को आज कहता हूँ। 3 बार मिट्टी लगाकर फिर दोनों हाथों में मिट्टी लगाकर धोएं। स्त्रियों को शूद्र के भांति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिए। उसके बाद स्नान करके ब्राह्मणों को 12 अंगुल की दातुन करनी चाहिए, क्षत्रुओं को 11 अंगुल की, वैश्य 10 अंगुल की और शूद्र को 9 अंगुल की दातुन करें। मनुस्मृति के अनुसार काल दोष का विचार करके ही दातुन करें या त्याग दें। हेता षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, व्रत का दिन, सूर्यास्त का समय, रविवार और श्राद्ध दिवस में इन सोमों में दातुन ना करें। दातुन के पश्चात जलाशय आदि में जाकर विधि पूर्वक स्नान करके विशेष देश काल आने पर मंत्रोपचार करके स्नान करना उचित है। मन को स्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करें। वहाँ पूजा सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठे पहले न्यास और करके करवश महादेव जी की पूजा करें। शिव जी की पूजा से पहले गणेश जी की, द्वारपालों की, दिक्पालों की आदि भली भांति पूजा करके पीछे देवताओं के लिए पीठ स्थान की कल्पना करके अथवा अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य सुनी बैठे और उस कमल पर भगवान शिव की सुनी समान सिद्ध करें। तत्पश्चात 3 आचमन करके उन्हें दोनों हाथ धोकर 3 प्राणायाम करके मध्य प्राणायाम अर्थात कुंभक करते समय त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर का इस प्रकार ध्यान करें कि उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फटिक के ज्वाल उचित कांति हैं, सब प्रकार के भूषण उनके अंगों के भूषित करते हैं। इस तरह ध्यान करके ये भावना करें कि मुझे भी इनके समान रूप चाहिए। ऐसी भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पापों को खत्म कर डाले। इस प्रकार भावना द्वारा शिव का शरीर धारण करके उन परमेश्वर की पूजा करें। उनके कुशाओं से ढककर रखें और कुशाओं से ही जल लेकर उनका सब भोक्षण करें। तत्पश्चात
उन सभी पात्रों में शीतल जल डाले। फिर बुद्धिमान पुरुष देखभाल की प्रणव मंत्र के द्वारा उनमें निमित्त द्रव्यों से डाले। फिर चंदन से, चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर आदि से भगवान शंकर का पूजन करके उनको ध्यान करें, प्राणायाम करें, नमस्कार करें। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, तदनंतर मैंने शब्द मंत्रा सूक्ष्म भूतों के स्वयं की पंचीकृत करके अर्थात उन पांचों का परस्पर समिश्रण करके स्थूल आकाश कन्या हुई। उनमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह दक्षिण अपने धर्म के साथ किया। मुनीश्वरों, धर्म की उनके पत्नियों के नाम सुनो। श्रद्धा, लक्ष्मी, दृष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। ये सब 13 स्त्रियां हैं। इसकी छोटी जो शेष 11 सुलोचना कन्याएं हैं, इसका नाम इस प्रकार है: ख्याति, सती, शंभोति, सुमृति, प्रीति, क्षमा, संतनी, ऊर्जा, स्वाहा और स्वदा। इन सभी का ऋषियों के साथ विवाह किया। इन ख्याति आदि कन्याओं का पापीकरण किया। भृगु आदि उपदेश इसकी संतानों से चराचर प्राणियों से सारी त्रिलोकी भरी हुई। कहते कि स्वयं मनु और शत्रुरोपा के विवाह के बाद क्या है, सारी कन्याओं का, सारे पुत्रों का जन्म हुआ, जिससे क्या है पूरी सृष्टि भर गई। इस प्रकार महादेव जी की आज्ञा से अपने पूर्व कर्मों के अनुसार बहुत से प्राणी असंख्य श्रेष्ठ बीजों के रूप में उत्पन्न हुए। कल्प भेद से दक्ष के 60 कन्याएं बताई गई। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह उन्होंने धर्म के साथ किया। 27 कन्या का जन्म, कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दी। विधि पूर्वक 13 कन्याओं का विधि पूर्वक दान दिया था। उसके संतान ने सारे त्रिलोकी ब्याह थे। इस प्रकार दक्ष कन्याओं की संतानों से सारा चराचर जगत व्यापक है। पाताल से लेकर सत्य लोक तक समस्त ब्रह्मांड निश्चय ही उनकी संतानों से सदा भरा रहता है, कभी खाली नहीं जाता। इस तरह भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने भली भांति सृष्टि की पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने जिन्हें तपस्या के लिए प्रकट किया था तथा रुद्र देव ने त्रिशूल के आग्रह से रखकर जिनकी सदा रक्षा की, वह ही सती देवी लोक हितकारी समाधित करके लिए दक्ष से प्रकट हुई। उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए अनेक लीलाएं की। इस प्रकार देवी शिवा ही सती होकर भगवान शंकर से ब्याही गई, किंतु पिता के अयज्ञ में पति का अपमान देख उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और फिर उसे ग्रहण नहीं किया। वह अपने परम पद को प्राप्त हो गई। फिर देवताओं की प्रार्थना से वह शिव पार्वती रूप में प्रकट हुई। बड़ी भारी तपस्या करके उन्हें भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। मुनीश्वरों, इस जगत में उनके अनेक नाम प्रसिद्ध हैं। उनके कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामख्या, कामदा, अम्बा, मृडाली और सर्वमंगला आदि के नाम अनेक हैं, जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। ये सभी नाम उनके गुण और कर्मों के अनुसार हैं। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने सृष्टि कर्म का तुमसे वर्णन कर दिया है। ब्रह्मांड का ये सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। भगवान शिव को परम ब्रह्मा परमात्मा कहा गया है। मैं विष्णु और रुद्र ये 3 देवता गुण भेद से उन्हीं के रूप बताए गए हैं। वह मनोरथ शिव लोक में शिवा के साथ मत्स्य विहार करते हैं। भगवान शिव सर्वत्र परमात्मा है, निर्गुण है और सब गुण भी। यज्ञदत्त कुमार को भगवान शिव की कृपा से कुबेर पद की प्राप्ति तथा उनकी भगवान शिव के साथ मित्रता। वास की बड़ी पावन कथा है, ध्यान से सुने। तो सूर्य जी कहते हैं, हे मुनीश्वरों, ब्रह्मा जी की यह बात सुन नारद जी ने मेरे पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मित्रता कब हुई। परिपूर्ण मंगल ग्रह महादेव जी वहाँ क्या किया, ये सब मुझे बताइए। इसके सुनने के लिए मेरा बड़ा मन हुआ। तो ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, चंद्रमौली भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वह कैसे कैलाश पर्वत गए और कुबेर के साथ उनकी किस प्रकार मित्रता हुई, वह सब सुनाता हूँ।
काम्पिल्य नगर में यज्ञदंत नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे, जो बड़े सदाचारी थे। उनके एक पुत्र हुआ जिनका नाम गुणानिधि था। वह बड़ा ही दुराचारी और जुआरी हो गया था। पिता ने अपने पुत्र को त्याग दिया। वह घर से निकल गया और कई दिनों तक भूखा भटकता रहा। कहते हैं कि काम्पिल्य नगर में यज्ञदंत नाम का एक ब्राह्मण का पुत्र था। कहते हैं कि ब्राह्मण क्या है, सदा ही सदाचार में, धार्मिक कार्य में लगा रहता, लेकिन उसका पुत्र क्या है, सदा ही जुआ जुआरी में दुराचारी बना रहता। तो पिता ने दुखी होकर क्या है, उसको घर से निकाल दिया। तब अब पुत्र कई दिनों से भूखा भटकता रहा। एक दिन अपने भोजन को चुराने के लिए इच्छा से एक शिव मंदिर में गया। वहां उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया। ये मानो उसके द्वारा भगवान शिव के लिए दीपदान किया गया। कहते हैं जब वो शिव मंदिर में गया, कहते हैं वहां पे बहुत अंधेरा था, तो रोशनी करने के लिए क्या है, उसने अपने सारे वस्त्र को जला दिए। तो शंकर भगवान ने सोचा कि उसने मेरे शिव मंदिर में क्या है, उजाला किया है, यथा दीपदान किया है। वह बड़ी चोरी से पकड़ा गया, उसे दंड प्रणाम मिला। अपने कुकर्मों के कारण इन दोनों के द्वारा बांधा गया। इतने में भगवान शंकर के पार्षद वहां पहुंचे। उन्होंने उसके बंधन से छुड़ा दिया। शिव गणों के संगम से उसका हृदय शुद्ध हो गया। अथवा उन्हीं के साथ तत्काल शिवलोक में चला गया। कहते हैं कि प्रतिदिन हमें शिवालय में क्या है, दीपदान करना चाहिए भगवान शंकर के नाम का। इसे करने से क्या है, हमारे सभी पाप धुल जाते हैं, हमारा मन शुद्ध हो जाता है। वहां सारे दिव्य भोगों का उपभोग तथा उमा महेश्वर का सेवन करके काल रात्र में वह कलिंग राज अतिवर का पुत्र हो। कहते हैं कि जब उसकी मृत्यु हुई तो कहते हैं कि अगले जन्म में वो कलिंग राज अरिदम का पुत्र हो गया। कहते हैं अगले जन्म में एक राजा का पुत्र बना गया, क्योंकि दीपदान करने से, अपने वस्त्र जलाने से उसके सारे पाप खत्म हो गए। वहां उसका नाम था दम। वह निरंतर भगवान शिव की सेवाओं में लगा रहता। बालक होने पर वह दूसरे बालकों के साथ शिव का भजन किया करता था। युवावस्था को प्राप्त हुआ और पिता के परलोक गमन के पश्चात राज्य सिंहासन पर बैठा। कहते कि अपने पिता के मरने के बाद क्या उसको राज्य सिंहासन दे दिया। राजा दम बड़ी प्रसन्नता के साथ तप और शिव धर्मों का प्रचार करने लगे। वो बाल दम का दमन करना दूसरों के लिए सर्वदा कठिन था। समस्त शिवालयों में दीपदान करने के अतिरिक्त वह दूसरों किसी धर्म को नहीं जानते थे। उन्होंने अपने राज्य में रहने वाले समस्त ग्राम वासियों को बुलाकर ये आज्ञा दी कि तुम शिव मंदिरों में दीपदान करना सबके लिए अनिवार्य है। जिस जिस ग्राम वासियों के गांव में पास जितने शिवालय हैं, वहां बिना कोई विचार के सब दीपदान करें। आजीवन इसी धर्म का पालन करने के कारण राजा दमन ने बहुत ही बड़ी धर्म संपत्ति संचार किया। फिर वह काल धर्म के अधीन हो गए। दीपदान की वासना तीव्र होने के कारण उन्होंने शिवालय में बहुत से दीप जलवाए और उसके फलस्वरूप जन्मांतर में रत्नमय दीपों का प्रभाव से आश्रय हो अलकापुरी के स्वामी हुए। इस प्रकार भगवान शिव के लिए किया हुआ थोड़ा सा भी पूजन व प्रार्थना समय अनुसार महान फल देता है। ऐसा जानकर उत्तम सुख की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव भजन अवश्य करना चाहिए। वह दीक्षित का पुत्र जो सदा सब प्रकार के धर्मों की रचा बचा रहता था, देव योग से शिवालय में धन चुराने के लिए गया और उसने समार्थवर्ष अपने कपड़े दीप की भांति बनाकर उसके प्रकाश शिवलिंग के ऊपर कर अंधेरा दूर कर दिया। इस फलस्वरूप वह कलिंग देश में राजा हुआ और धर्म के उनका अनुराग हो गया। फिर दीप की वासना का उदय होकर शिवालय के लिए दीप जलवाकर उसने दिक्पाल का पद पा लिया। मुनीश्वर देखो तो सही, कहाँ उसका कर्म और कहाँ ये दिक्पाल की पदवी, जिसका ये मानव धर्म प्राणी इस समय यहाँ उपभोग रहा है। नेता ये तो उसके ऊपर शिव के संतुष्ट होने की बात कही है। अब एक चित होकर ये सुनो कि किस प्रकार सदा के लिए उसके भगवान शिव के साथ मित्रता हो गई। मैं इस प्रसंग को तुमसे सुनाना चाहता हूँ, वर्णन करना चाहता हूँ। नारद पहले की पालक कंपनी बात है। मुझे ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त्य से विश्राम का जन्म हुआ। विश्रमा के पुत्र कुबेर हुए। उन्होंने
उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव जी की आराधना करके विश्वकर्मा की बनाई हुई अलकापुरी का उपभोग किया। जब वह कल्प व्यतीत हो गया तब मेघ वहां कल्प आरंभ हुआ। उस समय वह यज्ञ दंत का पुत्र जो प्रकाश का दान करने वाला था कुबेर के रूप में अत्यंत तपस्या करने लगा। दीपदान माता से मिलने वाली शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर वह शिव की चित्त प्रकाशित काशीपुरी में गए और अपने चित्त रूपी रत्नमय प्रतीकों से 11 रुद्रों का उपबोधित करके अनन्य भक्ति एवं स्नेह उत्पन्न हो तन्मा पूर्वक शिव के ध्यान में मगन हो निश्चित भाव से बैठ गए। जो शिव की एकता का महान पात्र है, स्पष्ट रूपी अग्नि से बढ़ा हुआ, काम क्रोध आदि महाविघ्न रूपी पतंगों को अज्ञाता से शून्य है, प्राणियों निरोधी वायु में स्थान में निश्चल भाव से प्रकाशित है, निर्बल दृष्टि के कारण स्वरूप में ही निर्मल है तथा सदा रूपी पुरुषों के जिसकी पूजा हो गई ऐसे शिव को प्रतिष्ठा करके वह तपस्या करने लगा। जब तक उसके शरीर में केवल अस्तित्व और चरम मात्र ही अवस्थित न रहे, इस प्रकार उसने 10 साल वर्षों तक तप किए। कहते कि उस कुबेर ने भगवान शंकर की 10,000 तक वर्ष किए। कहते कि जब तक उसके शरीर की चमड़ी सूख नहीं गई, जब तक क्या उसकी शरीर की हड्डियां दिखने नहीं लगी, तब तक क्या उसने भगवान शंकर का तपस्या की। विलासलाक्षी पार्वती देवी सहित भगवान शंकर विश्वनाथ कुबेर के पास आए। उन्होंने प्रथम चित्त से अलकापति का योग देखा। वह शिवलिंग के मन में एकाग्र करके छोटे कांटे की भांति स्थिर भाव से बैठ गए। भगवान शिव से उन्हें कहा कि अलकापति का वर देने के लिए उदित हूँ, तुम अपना मनोरथ बताओ। ये वाणी सुनकर तपस्या में धनी कुबेर जो ही आंखें खोलकर देखा, त्यों ही उमा वल्लभ भगवान श्रीकंठ सामने खड़े दिखाई दिए। वह उदय काल में सहस्त्रों सूर्य से अधिक तेजस्वी थे। उनके मस्तक पर चंद्रमा अपने चांदनी बिखेर थे। भगवान शंकर के तेज से उनकी आंखें चौधिया हो गई। उसका तेज प्रतिहर हो गया और वे नेत्र बंद करके नौकों में भरे विराजमान देवेश्वर शिव से बोले। कहते कि जब भगवान साक्षात प्रकट हुए तो कहते कि उनको क्या है, 1000 सूर्य करोड़ों के प्रकाश से क्या है प्रकाशित हो रहे थे, जिससे क्या है उनकी आंखों से क्या है भगवान शंकर के दर्शन नहीं हो पाए। जैसे हमारे सामने हम सूर्य को देखते कहते हैं कि हमारी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, इसी तरह भगवान शंकर के दर्शन देने से उनके आगे अंधेरा आ गया और वह शिव से बोले कि हे नाथ, मेरे नेत्रों को वह दृष्टि शक्ति दीजिए जिससे आपके चरणा बिंदु का दर्शन हो। हे स्वामी, आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है। दूसरे किसी वर से मेरा क्या प्रयोजन है। हे चंद्रशेखर शंकर भगवान, आपको मेरा नमस्कार है। कुबेर जी की यह बात सुनकर देवादिदेव उमापति ने अपनी हथेली में उनका स्पर्श करके उन्हें देखने की शक्ति प्रदान की। दृष्टि शक्ति मिल जाने पर यज्ञदंत के उस पुत्र ने आंखें बाढ़ कर पहले उमा की ओर देखकर आराम किया। वह मन ही मन सोचने लगे कि भगवान शंकर के में भी ये सर्व सुंदरी कौन है, इसने ऐसा कौन सा तप किया है जो मेरी भी तपस्या से बढ़कर है। कहते हैं कि जब भगवान शंकर ने उन्हें देखने की सृष्टि दी, दृष्टि दी, तो कहते हैं कि पहले उन्होंने शंकर भगवान को नहीं देखा। सबसे पहले क्या उन्होंने पार्वती मैया को देखा। वो मन ही मन ऐसे सोचने लगे कि ऐसी पार्वती मैया ने कौन सी ऐसी तपस्या की है जो मेरी भी तपस्या से बढ़कर है, जो सदा भगवान शंकर के साथ रहती है। ये रूप, ये प्रेम, ये सौभाग्य और ये असीम शोभा अद्भुत है। वह ब्राह्मण कुमार बार बार यही कहने लगा कि जब बार बार यही कहना हुआ, वह दोनों दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा था। वामा अब लोगों ने उनकी बाएं आंख फूट गई। कहते हैं जब वो पार्वती मैया को बार बार देखता रहा तो कहते हैं कि उनकी बाई आंख क्या है फूट गई, एक आंख से अंधे हो गए। तो देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा, प्रभु, ये दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर देखकर क्या भूल रहा है, आप मेरी तपस्या के तेज को प्रकट कीजिए। देवी की आवाज सुनकर भगवान शिव हंसने लगे और कहा कि मैं ये तुम्हारा पुत्र है, ये तुम्हें क्रोध दृष्टि से नहीं देखता, अभी तो तुम्हारे तप संपत्ति का वर्णन कर रहा है। देवी से ऐसा कहकर भगवान शिव ने उसी ब्राह्मण के मान बोले, बस तो मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता।
जब बार बार उस यज्ञ दंत के देखने पर पार्वती मैया को आश्चर्य हो कि ये क्रूर दृष्टि से मेरी ओर क्यों देख रहा है। क्योंकि ऐसा हो जाता है कि किसी को बार बार देखने से दूसरे के मन में ही हो जाता है, कहते हैं कि ये क्रूर दृष्टि से मुझे क्यों देख रहा है। लेकिन किसी का स्वभाव और होता है, किसी का और होता है। तो पार्वती बोले भैया कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम निधियों के स्वामी हो, गोहों के राजा हो, जनों यक्षों के दोनों राजाओं के भी राजा होकर पुण्य जन्म पालक और सबके लिए धन के दाता बनो। मेरे साथ तुम्हारी मित्रता सदी बनी रहेगी, मैं नित्य तुम्हारे निकट रहूँगा। मित्र, तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अल्प काल के पास ही रहूँगा। इन उमा देवी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करो, क्योंकि ये तुम्हारी माता है। कहते हैं कि भगवान शंकर ने उस यज्ञ दंत को वरदान दिया कि संसार में जितने भी राजा हैं उनके तुम राजा बनो, जितने भी पशु पक्षी हैं, जितने भी राजा हैं, जितने भी किन्नर हैं, कहते हैं कि उनके सब धन के दाता हो, उनको धन के दाता बनकर उनको दान देते रहो। और बाद में बोले कि तुम्हारी तो मित्रता है सदैव मेरे साथ बनी रहेगी। महाभक्त यज्ञ दंत कुमार तो बदल प्रसन्न से इनके चरणों में गिर जाओ। और नारद इस प्रकार वर देकर भगवान शिव ने पार्वती से फिर कहा कि देवेश्वरी इस पर कृपा करो, तपस्वी ये तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर का ये कथन सुनकर जगदम्बा पार्वती ने प्रसन्नचित हो यज्ञ दंत कुमार से कहा, बस भगवान शिव में तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बनी रही। तुम्हारी बाई आंख तो फूट गई, इसलिए एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो। महादेव जी ने जो वर दिए हैं वह सब तुम्हें उसी रूप में तुम्हें सुलभ हो। मेरे दूत के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध हो जाओ। यज्ञ दंत को कुबेर जी का नाम माता पार्वती ने दिया। कहते हैं कि मेरे प्रति ईर्ष्या करने के कारण पार्वती बोले कि मेरे सामने देखकर मेरी तपस्या का प्रसन्न करने वाले, मेरी तपस्या की ईर्ष्या करने वाले, मैं खुश होकर तुम्हें कुबेर नाम से विख्यात करते हूँ। इस प्रकार कुबेर जी को वर देकर भगवान महेश्वर पार्वती के साथ अपने विश्वेश्वर धाम में चले। इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर की मैत्री प्राप्त की और अलकापुरी के बाद जो कैलाश पर्वत है वह भगवान शंकर का निवास हो गया। हे नारद, मैंने कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का उसी प्रकार कैलाश पर अचपगमन हुआ है, वह प्रसंग सुनो। कुबेर को वर देने बाद विश्वेश्वर शिव जब उन्हें निधापति होने वर देकर अपने उत्तम स्थान को चले गए, तब उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया कि ब्रह्मा जी के ललाट से जिनका प्रादुर्भाव हुआ, जो प्रलय का आहार में संभालते हैं, वह तो मेरे संपूर्ण स्वरूप है। मैं उन्हीं के रूप में कुंभों को निवास स्थान कैलाश पर्वत को जाऊंगा। उन्हीं के रूप में मैं कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर विनाशपूर्वक रहूंगा और बड़ी भारी तप करूंगा। शिव की इस इच्छा का चिंतन करके उस रुद्रदेव ने कैलाश पर्वत जाने के लिए उत्सुक हुए। कहते कि जो ब्रह्मा जी के ललाट से एक रुद्र उत्पन्न हुआ था, तो कहते हैं कि भगवान की शिव की शक्ति को कहते मानकर क्या उसने कैलाश पर जाने के लिए उत्सुक होकर डमरू बजाया। डमरू की वह ध्वनि जो उत्साह को बढ़ाने वाले तीनों लोकों में विख्यात हो। उसका विचित्र एवं गंभीर शब्द आह्वान की गति से युक्त था, सुनने वालों को अपने पास आने के लिए प्रेरणा दे रहा था। कहते हैं कि वह डमरू इस प्रकार बजा रहे थे कि सभी देवता, सभी ऋषि, सभी असुर, सभी दानव क्या है डमरू की ध्वनि से क्या आकर्षित हो रहे थे। भगवान शिव के समस्त पार्षद श्री विष्णु, श्री ब्रह्मा, सभी देवता, ऋषि, मूर्तिमान वहां आ गए। असुर दानव आदि भी बड़े उत्साह से भरकर वहां आए और महाभाग गणपाल जी कहाँ के थे वह वहां आ गए। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने वहां आए हुए गणों को विस्तृत परिचय दिया। फिर इस प्रकार कहना आरम्भ कर दिया, बोले कि वहां असंख्य महाबली गणपाल बनाए, सभी चंद्रचूड़, नीलकंठ, त्रिलोचनधारी हैं, हार, मंगल, कड़े और मुकुट आदि से अलंकृत हैं। वे मेरे श्री विष्णु तथा इंद्र के समान तेजस्वी जान पड़े।
उस समय भगवान शिव ने विश्वकर्मा को उस पर्वत पर निवास बनाने की आज्ञा दी। अनेक भक्तों के साथ अपने और दूसरों के रहने के लिए यथा योग्य आवास तैयार करने का आदेश दिया। तब विश्वकर्मा ने भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उस पर्वत पर जाकर शीघ्र ही नाना प्रकार से घरों की रचना की। फिर श्री हरि की प्रार्थना से कुबेर पर अनुग्रह करके भगवान शिव सानिध्य कैलाश पर्वत गए। उत्तम मुहूर्त में अपने स्थान में प्रवेश करके भक्तों परमेश्वर शिव ने सबको प्रेम दान के साथ स्नान किया। इसके बाद आनंद से भरे हुए श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों और सिद्धों को शिव का प्रसन्नतापूर्वक अभिषेक किया। हाथों में नाना प्रकार की भेंट लेकर सबने कर्म शिव का पूजन किया और बड़े उत्सव के साथ उनकी आरती उतारी। एवं उन्हें उस समय आकाश में फूलों की वर्षा हुई जो मंगल सूचक थी। सब और जय जयकार और नमस्कार के शब्द गूंजने लगे। महान उत्सव फैला हुआ था जो सबके सुखों को बढ़ा रहा था। उस समय सिंहासन पर बैठकर श्री विष्णु आदि सभी देवताओं द्वारा की गई यथोचित सेवाओं को बार बार ग्रहण करके भगवान शिव की बड़ी शोभा पा रहे थे। देवता आदि सब लोगों ने सार्थक व प्रिय वचनों द्वारा लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पृथक पृथक ध्यान किया। प्रभु ने प्रसन्नचित होकर स्वतन को सुनकर उन सबको प्रसन्नतापूर्वक मनवांचित वर देने व विष्णु भगवान ने प्रदान की। उन्हें तदनंतर विष्णु भगवान के साथ में तथा अन्य सब देवता और मुनि मनवांचित वस्तु पाकर आनंदित हो भगवान शिव की आज्ञा से अपने अपने धाम को चले गए। कुबेर भी शिव की आज्ञा से प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को गए। फिर वह भगवान शंभु जो सर्वथा स्वतंत्र है, योग परायण है, भगवान तत्पर हो पर्वत पर कैलाश पर्वत रहने लगे। कुछ काल बिना पत्नी के ही बिताकर परमेश्वर शिव ने दक्ष कन्या सती को पत्नी रूप में प्राप्त किया। फिर वह महेश्वर दक्ष कुमारी सती के साथ विहार करने लगे, लोक परायण हो सुख का अनुभव करने लगे। इस प्रकार मैंने उनसे रुद्र का अवतार वर्णन किया है। साथ ही उनके कैलाश पर आगमन हुआ, कुबेर के साथ मित्रता भी प्रसंग सुनाया। कैलाश से अंतर्गत होने वाले उनकी ज्ञान वृद्धि लीलाओं का वर्णन किया, जो इलोक और परलोक सदा संपूर्ण वांछित फल देने वाली है। जो एकाग्रचित्त इस कथा को सुनता है, बढ़ता है, वह इस लोक में भोग पाकर परलोक मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। बोलिए शंकर भगवान की जय।